हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हम हिंदी के प्रत्यय और समास से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम अपना सबसे पहला आज का क्वेश्चन, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो एक बार ये बता दो भाई, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स। ठीक है, अब इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बेचारे पेड बैच नहीं ले पाते हैं, कहीं भी कोचिंग नहीं जा पाते। तो उनके लिए ये जो बैच है, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। या जो काम करते हैं या उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन से नहीं जा सकते तो उनके लिए ये सब कुछ सही है। ठीक, और मेरा चैनल भी उनको सब्सक्राइब करवाएं ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के लिए अपने वीडियोस को अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन सा जो हमारा है उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग जो है आगे लगता है, तो इसमें बे लगा हुआ है, बे इंसाफी। ठीक है, इंसाफ जो होता है वो होता है क्या, मतलब न्याय, और बेइंसाफी क्या होती है, अन्याय होता है, अपोजिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर जब कोई एक नया शब्द बनता है तो क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे एक शब्द आता है प्रतिदिन। ठीक है, क्या, प्रतिदिन। ठीक है, तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो है प्रति, ठीक, और एक है दिन। ठीक, दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ है, और दोनों का जब अर्थ हम जोड़ देते हैं तो इनका एक अलग अर्थ बन जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द, मतलब एक नया जो शब्द बनेगा उसका भी कोई एक अर्थ होगा और एक नया अर्थ हो जाएगा। प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाता है, प्रतिदिन बन जाता है। ठीक है, अब समास के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, समास के प्रकार की बात करेंगे। सामान्यतः समास को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। समास को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं सामान्य रूप से। कौन कौन सा, सबसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव। ठीक, सबसे पहला। दूसरा जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, ठीक, तो अव्ययी भाव को हम पहले समझ लेते हैं। अव्ययी भाव क्या होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, देखिए मोटे तौर पे ये समझो कि इसमें उपसर्ग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, उपसर्ग जुड़ जाता है। ठीक है, क्या जुड़ जाता है, उपसर्ग जुड़ जाता है। ठीक, कैसे कैसे उपसर्ग, जैसे प्रति जुड़ जाएगा, अनु जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा, भर जुड़ जाएगा, यथा जुड़ जाएगा, हर जुड़ जाएगा जी। ठीक है, जैसे हर एक, ठीक, हर एक, ठीक, हर एक शब्द आ जाता है, प्रतिदिन आ जाता है। ठीक है, ये जो शब्द हैं, हर एक है, यथावत है, आजन्म है। ठीक, ठीक है, तो ये जो शब्द हैं वो समास ही हैं। ठीक है, और इनमें देखिए उपसर्ग ही तो लगे हैं। तो अव्ययी भाव में क्या होगा, इनमें जो स्टार्टिंग का पद होगा, मतलब जो पहला वाला शब्द होगा, ठीक है, वो कैसा, अव्यय होगा। अव्यय का मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, या आप मोटे तौर पे समझिए वो उपसर्ग होगा। ठीक है, वो एक उपसर्ग होगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए दूसरे समास की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर समास हमारा आता है तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास। ठीक, तो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें किस तरह से होते हैं, देखिए तत्पुरुष समास जो होते हैं उसमें भी अलग अलग 6 तरीके के समास होते हैं। ठीक, इसमें भी 6 अलग अलग तरीके के समास होते हैं विभक्तियों के अनुसार। ठीक, सबसे पहला होता है कर्म के लिए। किसके लिए, कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक, कर्म तत्पुरुष का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कर्म ऐसे हैं जिससे उसको एक नया नाम दे देता है, दिया जाता है। ठीक है, जैसे खिलाड़ी है, खेलने वाला, खिलाड़ी को क्या बोलते हैं, खेलने वाला। क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्म धाराए तत्पुरुष है, कर्म धारा नहीं, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसमें क्या आएगा,
इसमें इन शब्दों को समझने के लिए इसमें क्या होता है, कर्म में को शब्द का लोप हो जाता है। जैसे क्रिकेट को खेलने वाला, ठीक, चिड़ी मार एक शब्द आता है, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, गगन चुंबी, ठीक, गगन चुंबी एक शब्द आता है, गगन को चूमने वाला, ठीक। तो कर्म तत्पुरुष समास में को शब्द का लोप हो जाता है, कर्म को, ठीक है। एक होता है कर्ता ने कर्म को, ठीक। फिर करण होता है तत्पुरुष, कौन सा, करण तत्पुरुष होता है, ठीक है। तीसरा आगे होगा इसी में, दूसरा करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, करण में क्या होगा, से या के द्वारा, इन चीजों का लोप हो जाएगा, ठीक। जैसे जैसे कहेंगे करुणा से भरा हुआ, ठीक, करुणापूर्ण पूर्ण, भय भयाकुल, ठीक, भयाकुल, भय से आकुल हो गया, रेखांकित, रेखा से अंकित किया गया, शोकाकुल, शोकग्रस्त, ठीक, शोक से ग्रस्त, ठीक। डंडा मार, डंडे से मारना, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये भी करण तत्पुरुष समास का पार्ट है, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान आएगा, इसके बाद संप्रदान के लिए, इसमें क्या हो जाएगा, के लिए। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है, प्रयोगशाला जो होगा वो उसमें संप्रदान होगा, ठीक है, प्रयोग के लिए शाला होगी, ठीक। जैसे भोजनालय, या फिर हम कहते हैं अपना रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। रसोई घर में कौन सा, संप्रदान कारक है, ठीक। स्नान घर, ठीक है, स्नान घर क्या है, ठीक, डाक गाड़ी, भक्ति, ठीक, देशभक्ति, ठीक है, गौशाला, ठीक, हथकड़ी। तो ये सब क्या है, इसमें संप्रदान, हाथ के लिए कड़ी है, ठीक है, हैं? हाथ के लिए कड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपादान, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, अपादान, ठीक, अपादान से अलग होना, ठीक है, अपादान से अलग होना, जैसे धनहीन, ठीक। जब कहीं बिछोड़ अलग बिलग, मतलब अलग होने की बात होगी, वहां पर अपादान कारक होगा, ठीक है। जैसे पथ भ्रष्ट हो गया, वो आदमी पथ भ्रष्ट हो गया, पद से हट गया, ठीक। धनहीन, धन से मुक्त हो गया, धन उसके पास नहीं रहा, ठीक। ऋण मुक्त, ऋण से हट गया, गुणहीन है, गुण से हीन है, ठीक है। तो ये अपादान कारक होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास के अंदर अपादान कारक हो गया। अपादान फिर होता है संबंध, काकी के रारी रे, का है, काकी के रारी रे होता है इसमें, ठीक है, काकी के रारी रे होता है संबंध कारक में, ठीक है। जैसे राजपुत्र है, राजा का पुत्र, राजाज्ञा, ठीक, पराधीन, दूसरे के अधीन, है ना, राजकुमार, ठीक, देश रक्षा, ये सब क्या हैं, ये सब संबंधवाचक है। शिवालय है, हाँ, ठीक है, देवालय, ठीक। अधिकरण, अधिकरण में होता है में और पर, में पे पर भी होता है, ठीक, अधिकरण। ठीक है, शोक मग्न होना, शोक में मग्न है, ठीक। आत्मलीन होना, खुद में, मतलब आत्म में लीन हो जाना, आत्मलीन है। धर्मवीर, धर्म में वीर है, ठीक। लोकप्रिय, लोक में प्रिय है, ठीक है। आप बीती, मतलब आप पर बीती, ठीक है। तो इसमें क्या है, अधिकरण समास है इनमें, ठीक है, अधिकरण समास है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मधाराय समास, ठीक है। कर्मधाराय समास में क्या होगा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कर्म के कारण अगर उसका कोई नाम दे दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कर्मधाराय, ठीक है। जैसे चरण कमल है, क्या बोलते हैं हम लोग, चरण कमल, ठीक। तो इसमें क्या है, जो हमारे चरण हैं वो कैसे हैं, कमल की तरह हैं, तो इसका क्या है, कर्म है, ठीक है। इसके पास ऐसा कर्म हो गया कि कमल के तरह हो गया, ठीक है। तो इसलिए चरण कमल जो हो जाएगा, तो कमल की तरह चरण है, कमल के समान चरण। इसमें के समान आता है, इसका जब हम तोड़ते हैं तो के समान आता है, ठीक है, के समान आएगा, ठीक है। इसमें क्या शब्द आते हैं, के समान, या फिर जो भी शब्द आता है कभी कभी, ठीक। बात समझ आई। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, महापुरुष महान है जो पुरुष, ठीक है। तो ये शब्द आ जाते हैं।
द्विगु समास, द्विगु समास में आपको मिलता है मोस्टली संख्याओं का बोध मिलता है। चौराहा, तिराहा, त्रिकोण, पंचवटी, ठीक, पंचमणि, सप्तऋषि, सप्त सिंधु, ठीक है, दोपहर, ठीक है, तीसरा पहर, ठीक है, दोपहरी। तो ये सब क्या हुए, ये सब हमें मिलेंगे द्विगु समास में। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में ये होता है कि आपको योजक चिन्ह मिलेगा। योजक चिन्ह का मतलब समझ रहे, जैसे मिलेगा दिन रात, दिन रात। यहाँ पर ये जो आपको चिन्ह देखने को मिल रहा है ये योजक चिन्ह है, ठीक है। और इसमें देखो दिन और रात आपस में विलोम भी है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों शब्द आपस में विलोम होते हैं। माता पिता, ठीक है, रोटी पानी, ठंडा गरम, ठीक है, खरा खोटा, नर नारी, ठीक है, नाक कान, आगे पीछे। तो ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर योजक चिन्ह आपको लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, और योजक चिन्ह नहीं तो ये शब्द जो होंगे, पहला शब्द और दूसरा शब्द, ठीक है, तो ये भी आपस में अपोजिट मिल जाते हैं। उसके बाद बहुब्रीय समास आ जाता है। बहुब्रीय समास में एक ऐसी चीज होती है जिससे जिसको जोड़ने के बाद में एक तीसरे का नाम बन जाता है। जैसे 10 आनन, ठीक है, 10 आनन, ठीक, 10 हैं आनन जिसके, हैं 10 हैं आनन जिसके। जैसे ही 10 आनन बोलेंगे आपके मन में तुरंत रावण आ जाएगा, ठीक है, रावण जो है तुरंत आ जाएगा, ठीक, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे ही बोला जाएगा वैसे ही आपके मन में क्या आ जाएगा, राम का चित्र आ जाएगा। तो ये सब क्या हैं, जैसे ही दो शब्दों को जोड़कर एक तीसरे व्यक्ति, एक नया व्यक्ति बन जाए, किसी व्यक्ति की ओर इंडिकेशन करे, तो समझ लीजिए बहुब्रीय समास है, ठीक है। तो बहुब्रीय समास है, ठीक है। नहीं समझ आई बात। अब कर्म धाराएं और बहुब्रीय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कर्म धाराएं में क्या है, जो चीज़ है वही रहेगी। जैसे चरण कमल, वही तो चरण के जो चरण है कमल के समान है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि चरण जो है कोई दूसरी चीज बन गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तीसरी चीज ही बन जाएगा, तीसरी एक ऐसी चीज ही बन जाएगी, ठीक है। जैसे महावीर, जैसे ही महावीर का नाम आता है वैसे ही हनुमान जी का चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है, ठीक है। नहीं समझे बात, आ जाता है ना। तो इस तरीके से जैसे गिरधर, जैसे गिरधर आता है वैसे ही एक भगवान कृष्ण का जो है चित्र हमारे सामने आ जाता है। तो एक नई चीज आ जाती है, ठीक है, एक नए को हम इंडिकेशन दे देते हैं, ठीक। नीलकंठ, अब नीलकंठ में कौन सा है, नीलकंठ की जैसे बात आएगी भगवान शिव को याद करोगे, ठीक है। जैसे ही आपके मन में कोई तीसरा ऐसे व्यक्ति का चित्र आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर बहुब्रीय समास है, ठीक है। लंबोदर जो किसका नाम आ जाता है, गणेश जी का नाम आ जाता है, बहुब्रीय समास है। चतुर्भुज, जैसे कहेंगे चार भुज, चतुर्भुज, ठीक है, वैसे ही क्या बहुब्रीय समास हो जाएगा। भाई चतुर्भुज किसको कहते हैं, किसका नाम है, चतुर्भुज किसका नाम है, चतुर्भुज नाम है किसका, भगवान शंकर का नाम है, ठीक है, ठीक है। और पंचवटी अगर बोलेंगे तो पंचवटी एक स्थान है, ठीक है, पंचवटी स्थान है, कोई इंसान नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें कौन सा है, ठीक है, ठीक है, पंचवटी, ठीक है। पंचवटी में क्या है, ये इसमें द्विगु समास है पंचवटी में, ठीक, समझ आ रही बात, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में, ठीक है, मतलब दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना देता है और संक्षिप्त में दो शब्दों को लिख दिया जाता है, इसलिए समास का अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास से है, ठीक है। किसमें अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास को अभी हमने क्या बताया, अव्ययी भाव समास को हमने आपको बताया जिसमें क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है। अब देखो कहाँ पर उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमें उपसर्ग यहाँ प्रतिदिन में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतिदिन, ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस समास में उत्तर पद, ठीक है, यहाँ पर जा नहीं होगा, ये जा जैसा दिखाई दे रहा है। उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष से का संबंध होता है, वह कौन सा होता है, ठीक है। उत्तर पद का मतलब होता है पीछे वाला पद,
जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक। और पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे एक था चरण कमल था। ठीक। क्या था? चरण कमल। ठीक। चरण कमल। ठीक। तो इसका क्या अर्थ हुआ था? कमल के समान चरण। ठीक। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक। तो जो कमल जो चरण हैं वो किसके समान है? कमल के समान है। विशेष्य कौन है यहाँ पर? यहाँ पर विशेष्य जो है कमल है। ठीक। और विशेषण मतलब विशेषता किसकी है? चरण की बताई गई है। ठीक। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है किसमें? कर्मधाराएं में। ये कर्मधाराएं में ही तो बताया था विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कर्मधाराय समास किसमें है? इनमें से किसमें कर्मधाराय समास है? ठीक है। तो देखिए माता पिता में द्विगु समास है। ठीक है, सॉरी, द्वंद्व समास है। और चक्रपाणी का मतलब हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु हैं। चतुर्युग्म चतुर्युग्म ये भी नहीं है, ये भी जो है ये वाला जो है कर्मधाराय है। चतुर्युग्म चक्रपाणी बहुब्रीय है, इसमें द्विग है। तो ये कौन बना? नीलोत्पलम जो है। ठीक। इसमें क्या है? कर्मधाराय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक, वह कौन सा कहलाता है? अप्रधान मतलब दोनों ही पदों का कोई अलग चीज नहीं बनती, दोनों पदों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो वो बहुब्रीय होता है। दो पद जोड़ के एक नया तीसरा पद जो बनता है वो प्रधान होता है। ठीक है। यानी कि लंबोदर जैसे बना तो लंबा और है उदर जिसका, तो लंबा भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, उदर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन लंबोदर जो बन के आया उससे में गणेश भगवान की मूर्ति एक जरूर दिख रही है। ठीक है। तो बहुब्रीय समास में ये होता है। नेक्स्ट है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में कौन सा समास मिलेगा हमको? जितेंद्रिय का समास का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो भगवान विष्णु है। ठीक। और हम इनको क्या कहेंगे? इसमें बहुब्रीय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, देव और असुर। ठीक है। तो यहाँ अपोजिट देख रहे हैं, द्वंद्व समास है, यहाँ पर द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, देशों के लिए अंतर। ठीक है। तत्पुरुष समास है। ठीक है। देशों के लिए अंतर। ठीक है। संबंध है यहाँ पर। दीनानाथ। ठीक है। दीनानाथ, इसमें कौन सा संबंध है? दीनों के नाथ हैं जो। ठीक। कर्म क्या है उनका? कर्म ये है कि दीन, जितने भी दीनहीन हैं उन सब के नाथ हैं, इसलिए ये कर्मधाराय हो गया। ठीक है। जो दीन दुखियों के नाथ हैं वो कर्मधाराय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख के दर्शन तत्पुरुष समास है। ठीक। कर्ता ने कर्म को, ठीक, संबंध के का की के, इसमें तत्पुरुष संबंध है, तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा बहुब्रीय समास का सही उदाहरण है? ठीक है। त्रिभुवन में कौन सा द्विगु समास है? पुरुष सिंह। ठीक। निष्दिन, ठीक है, निष्दिन का मतलब रात दिन, इसमें आपका द्वंद्व समास है। ठीक। तो पंचानन जो बचता है, एकानन पंचानन राजे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से आपने सुना होगा पंचानन। ठीक है। जिसके 5 मुख हैं उसको पंचानन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुब्रीय समास होगा। ठीक है। भगवान शंकर के लिए बोला गया है। निशाचर में कौन सा संबंध है? निशाचर देखिए। ठीक। निशा मतलब रात्रि, चर, ठीक, दोनों एक नए चीज को, एक अब दैत्य दानव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बहुब्रीय समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौराहे में कौन सा समास है? तो चौराहे में द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है चौराहे में, यहाँ पर संख्याओं का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? यानी कि 10 के जिसके सिर हों कितने? 10, उसको हम क्या कहते हैं? रावण।
यानी कि बहुब्रीहि समास है, एक नई छवि हमारे सामने आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष, पुरुष एक व्यक्ति सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष है, उसका कर्म कैसे हैं? अच्छे हैं, तो इसलिए इसमें हो गया कर्मधारय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है, तो हमने आपको बताया था पीछे, वो कर्मधारय समास बनता है विशेषण और विशेष्य के योग से। नेक्स्ट है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन कीजिए। द्विगु समास संख्याओं के लिए होता है, जिसमें कि सप्ताह जो है ये द्विगु समास है। ठीक है। अच्छा, आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास है आजीवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण से होने पर कर्मधारय समास बनता है? ठीक है, दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर, ठीक, तत्पुरुष समास बनता है। कौन सा? तत्पुरुष समास जो होता है, उसके अगर दोनों शब्दों का समानाधिकरण हो जाए तो उससे क्या बन जाएगा? ठीक, कर्मधारय बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सही सामासिक पद है? इसमें जो सामासिक पद है वो किस में है? त्रिलोकी, ठीक, त्रिलोकी, मंत्री परिषद, देवारात्रि, दिवारात्रि और पुरुष दिवी। इसमें दिवारात्रि जो है वो सही सामासिक शब्द है, बाकी ये जो शब्द हैं वो सही सामासिक शब्द नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास में क्या आता है? संख्याएं आती हैं। चतुरानन, चतुरानन की बात करें कि भगवान शिव की, इसलिए क्या हो गया? ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है। रात दिन में कौन सा? द्वंद्व समास है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से द्वंद्व समास किस में है? द्वंद्व समास में क्या रहता है? कौन सा आता है? योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह इसी में आया हुआ है। ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह कौन सा? यथाशक्ति का सही विग्रह, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, कहते हैं यथाशक्ति काम करिए। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? ठीक है, इसमें द्वंद्व समास है। पाप पुण्य आपस में कैसे हैं? अपोजिट भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा है? लंबोदर जब जैसे ही शब्द आता है वैसे ही हमें किसका? भगवान गणेश की याद आती है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश प्रेम में कौन सा समास है? ठीक है, तो देश प्रेम में देश के लिए प्रेम तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास बनेगा। परमेश्वर, ठीक, परम है जो ईश्वर, ठीक, कर्मधारय समास बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला, ठीक है, गौशाला में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? गौ के लिए शाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह, ठीक है, कौन सा? नवग्रह में कौन सा समास होगा? तो इसमें द्विगु समास होगा, इसमें संख्याओं का बोध हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हमने समास और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।